हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए आज देखते हैं हम लोग लाभ हानि के तीसरा पार्ट, जो कि लाभ हानि हम लोग चल रहा था। लाभ हानि में आइए देखते हैं, सीधे हम लोग प्रश्नों पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग का कि एक वस्तु को 996 बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 बेचने से हुई हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग की मानते हैं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य या सीपी का मतलब क्रय मूल्य एक्स है, तो एक्स है, तो बोला है कि कितना में 996 अगर विक्रय मूल्य है तो इसमें से अगर क्रय मूल्य हम लोग घटा देते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, लाभ। और कहा था कि अगर क्रय मूल्य में से 894 अगर हम लोग घटा देते हैं, प्रश्न में दिया हुआ कि ये विक्रय मूल्य है, मतलब 996 बेचने पर जो है कि जो लाभ होता है और उसी वस्तु का 894 बेचने पर जो हानि होती है एक दूसरे के समान है। समान का मतलब बराबर है, तो हम लोग क्या किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समान है तो समान कर दिए हम लोग। तो क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हम लोग को हानि मिलती है, और विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटाते हैं हम लोग को लाभ प्राप्त होता है। दोनों बोला है कि बराबर है। तो देखिए दोस्तों, एक्स का मान निकालते हैं हम लोग। एक्स को इधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 996 प्लस 894 प्लस इधर क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x इसे जोड़ते हैं तो 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0 कितना दिया था, 996, 9 9 18, 18 1 19, 18 1 19, 9 8 17, 17 1 18, तो कितना हो गया, 2x बराबर हम लोग का हो गया। 6 4 10 के 0, 9 9 18, 18 1 19, फिर 9 8 17 1 18, तो x बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्तों, 18/2। इसे हम लोग काटते हैं तो कई दाने में कट जाएगा, 9 9 4 5, 945 हम लोग का आ जाएगा, जो कि क्रय मूल्य काटने पर 945 हम लोग का आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोग का दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न दिया हुआ है आप लोग के सामने कि कोई वस्तु 1 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को जो कि y रुपये में बेचने से 15% लाभ होता है, तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। तो देखिए दोस्तों, जो कि 1 रुपये में बेचने से जो कि 15% का क्या दिया था, 15% की हानि होती है। तो ये विक्रय मूल्य है, तो इसका क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 100/15% की हानि, जो कि प्रश्न में दिया 15% की हानि। तो हानि का मतलब कि 100 में 15 घटेगा, और इधर दिया कि y जो कि विक्रय मूल्य है, तो इस पे लाभ है, तो 100/15% का लाभ है, तो 115 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इससे कट जाएगा 100 से 100, और x/y हो जाएगा हम लोग का, 85 इधर चला जाएगा और y इधर आ जाएगा, तो 85/115। तो इसे हम लोग काटेंगे 5 से, तो 17, इसे काटेंगे तो 23, तो हम लोग का क्या हो गया, x/y बराबर 17/23। तो हम लोग को पूछा क्या है, x नहीं पूछा है, पूछा है y माइनस एक्स संबंधे y प्लस एक्स क्या होगा। तो देखिए दोस्तों,
वाई हम लोग का क्या है, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये है। तो 23 में से अगर 17 घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा, 23 में से 17 मतलब 23 माइनस 17, और संबंधी इधर क्या हो जाएगा, 23 संबंधी 17, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, और संबंधी कितना आएगा, 0 40 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे हम लोग 2 से, तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, तो हम लोग का कितना आएगा, 3 संबंधी 20 दोस्तों आएगा। क्योंकि इसमें बोला था कि 100 रुपये में बेचने से हम लोग को जो है कि 15% की हानि होती है, तो हम इसे इसलिए पलटे कि क्रय मूल्य के रूप में निकाले हैं। तो क्रय मूल्य के रूप में निकाले हैं, तो 100 बटा की इधर लाभ था तो 115 था, तो इस तरह 100 का मान निकाल लिया, और इतना का मान पूछा था हम लोग से, निकाल लिए 3 संबंधी 20 हम लोग का। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 संबंध 21 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, इस पे दिया है कि सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और एसपी दिया है, तो ये दिया है 20, ये दिया है 21। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों कि सीपी मतलब क्रय मूल्य 20 है और बेचने वाला मूल्य 21 है, तो कितने का लाभ हो रहा है, एक का कितने पर, 20 पर, गुड़े 100, तो 20 पचे 100, तो हम लोग को कितना गया, 5% लाभ आ गया दोस्तों। तो बहुत इजी सा प्रश्न था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है एसपी दिया है कितना, 100 दिया है, 100 दिया है, और प्रॉफिट मतलब लाभ कितना दिया है 20। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए दोस्तों, जब 100 रुपये में बेचने से 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कि अगर हम लोग 20 बटा के 100 गुड़े 100 निकालते हैं तो कहने में कट जाएगा तो 20 आएगा। तो दोस्तों एक गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग को सीपी दिया हुआ है ना, और एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम लोग को सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी कितना होगा, जब 100 रुपये में बेचने से 20 का लाभ हो गया, तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 80 रहा होगा, 80 रहा होगा, तब ना 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो जो है कि हम लोग किस पे देखेंगे लाभ, 80 पर, क्योंकि हमेशा हम लोग लाभ या हानि किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य पर। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 20% का लाभ, क्रय मूल्य कितना है 80 गुड़े 100, तो 20 चौका 80, इसे काटेंगे 100 को तो 25, तो हम लोग को कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन इजी था, बट ये ध्यान देने की बात है कि ये हम लोग का जो कि सीपी नहीं है, ये हम एसपी है, जो कि ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम लोग को सीपी ज्ञात करना था, तो जो है कि हम लोग का 20 का लाभ हो रहा था, इसका मतलब 80 है इसका क्रय मूल्य। आइए इसके अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है। तो बड़ा इजी सा प्रश्न है। देखिए 19,800 में बेचने से किसी व्यक्ति को कितने का लाभ होता है, 10% का। तो विक्रय मूल्य है, तो मैं बताया था कि विक्रय मूल्य है उसको लिखिए, और जितना का लाभ हानि हो रहा है उसे लिखिए, और गुणे में 100 लिखिए, तो क्या आ जाता है हम लोग का, सीपी आ जाता है। सीपी इतना विक्रय मूल्य दिया था 19,800, और 10% का लाभ कमा रहा था, तो जो है कि हम लोग को पूछा था कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम बोलें कि विक्रय मूल्य, पहली क्लास में बताएं आप लोग को कि विक्रय मूल्य ऊपर, लाभ हानि उसके नीचे, और गुणे 100। तो 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 11 से इसे काटे तो 1 और 8, तो 180 में कट गया, तो सीपी बराबर हम लोग का कितना आ गया, 18,000। तो 18,000 रुपये आ गया, तो ये हम लोग का
आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए दोस्तों, जो कि बोला है कि तुलना में, तुलना अधिक कम की बात किया, मतलब अंतर। तो मान लिया कि क्रय मूल्य x था, इसका 20% अधिक, मतलब कि 20% अधिक मतलब 120/100, और बोला था अंतर, अंतर का मतलब क्या हो गया, तो इसी का जो कि 20% हानि पर, तो कितना हो गया हम लोग का, तो कितना अधिक पा रहा है, 60 रुपये। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वस्तु का 20% लाभ पर और 20% हानि पर बेचता है, तो उसका अंतर दिया है 60, क्योंकि उसमें बोला है उसके तुलना में अधिक 60 रुपये अधिक पाता है। अधिक कब होता है, अधिक कम की बात कब होती है, जब बीच में अंतर हो। तो अंतर हम लोग निकालेंगे, इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 में 80 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40, और ये जो कि हर समान है तो समान लिखेंगे, तो x/40/100 बराबर 60 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग को क्या आ जाएगा, 60 गुणे 100/40। जिससे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया हम लोग का 150। तो उसका जो कि क्रय मूल्य कितना था 150 रुपये। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह अगर हम लोग नहीं लगा पाते हैं तो इसका एक और आसान तरीका है कि जब एक बार आपका लाभ बोले, जैसे 20% का लाभ बोला है तो प्लस लिखिए, और जो है कि -20% बोला है हानि, तो इन दोनों को क्या करिए कि जब इतनी की बात हो, प्लस माइनस, एक बार लाभ बोला एक बार हानि, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 40 हो जाएगा। और 40 का मान दिया है कितना 60, तो एक का मान कितना हो जाएगा 60/40। तो हम लोग को 100% का मान निकालना है, क्रय मूल्य कितना होता है 100 ना, तो 100 दोनों साइड गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60/40 गुणे 100। तो इसे काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 15 चौका, अरे हाँ 15 चौका 60, तो कितना आ गया हम लोग को 15 में 10 को गुणा करेंगे तो 150। तो इस तरह आप लगा सकते हैं बहुत ही फास्ट। तो दोस्तों इस तरह भी लगा सकते हैं आप। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जोड़ें। आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।